हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्मल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसके सुपर ट्रिक को सीखते हैं। और सामान्यतः इस वीडियो में हम 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को और 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के सुपर ट्रिक को सीखेंगे। तो चलते हैं इसके प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो कभी भी जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर से हमने पूछ रहा हो, तो नॉर्मल एक ट्रिक को फॉलो करेंगे जिसमें 2:1 को हम लेकर चलेंगे और इस रेशियो से ही इसको शॉर्टली इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 2:1 को हम लगाएंगे और इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 500 रुपये का हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10%, चूँकि वार्षिक ब्याज की दर 10% है, तो 500 का 10% निकालेंगे। तो इस तरह से 0 से 0 कैंसिल, 0 0, ये आ गया 50 रुपये। अब इसका रेशियो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 या 100। अब यहाँ पर आएंगे। अब पुनः चूँकि ये प्रथम वर्ष के लिए हुआ, अब द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे। तो द्वितीय वर्ष के लिए 50 रुपये, तो 50 गुणे इसका हम फिर 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 या 5 रुपये आ गए। और इसका फिर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 5 × 1 = 5। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 100 + 5 105 रुपीज़। तो ये रहा इसका आंसर। अर्थात इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज 105 और रुपये होंगे। आंसर। चलते इसके दूसरे क्वेश्चन में। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10,000 यहाँ पर अमाउंट जो दिया हुआ है वो मूलधन 10,000 रुपये दिए हुए हैं। इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए चूँकि 2 वर्ष का है, तो फिर इसको 2:1 फॉलो करेंगे। और पहले 10,000 का हम क्या करेंगे, इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो 5% इसका निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 100 500 रुपीज़। अब इसका रेशियो 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 1,000 रुपये। अब फिर पुनः 500 रुपये का हम 5% फिर निकाल लेंगे। तो इसका 5% निकालेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 00 से ऊपर नीचे, 5 5 या 25, ये हो गया 25 रुपये। अब जिस प्रकार इसका 2 से मल्टीप्लाई किए इस वैल्यू का, उसी प्रकार अब इस वैल्यू का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इसकी वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को पूरा जोड़ लेंगे। तो 1,000 + 25 1,025 रुपये। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 1,025 रुपये आंसर होंगे। अब हम 3 वर्ष पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए अगर से की जाए, तो उसके लिए रेशियो फार्मूला 3:3:1 को हम यूज करेंगे और इससे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1,000 रुपये का 10%, तो 1,000 रुपये का 10% फाइंड करते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 100 रुपये हो गए। और 100 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 ये हो गया। फिर पुनः हम इस 100 का हम निकालेंगे 10%, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 रुपीज़। अब इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इस 3 से। अब ये बचा 10, अब इसका हम 10% निकालेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 1 जा 1। इस तरह से अब इसका रेशियो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 जा 1। अब इस वैल्यू को पूरे को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 300 + 30 + 1,
तो ये हो जाएगा 331 रुपये आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 लाख रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1 लाख रुपए हैं, तो पुनः हम ध्यान देंगे कि 3 वर्ष की बात हो रही है, तो इस रेशियो को 3:3:1 का उपयोग करके हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 1 लाख रुपए का हम निकालेंगे 5%, यहाँ दर 5% है, तो 5%, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5000 रुपये। पुनः आप देखेंगे हम 5000 रुपये का 5%, 0 0 कैंसिल, 00 से ऊपर 00 ऊपर नीचे कैंसिल, ये हो जाएगा 250, 55 25 250। फिर अब इस 250 का एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ 5000 रुपये जो आया, इस वैल्यू का हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 15000 रुपये। अब इस 250 वैल्यू का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 750 रुपये। अब इस 250 का हम निकालेंगे 5%, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे 25, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125 बटे 10 यानी 12.5 रुपये, और 12.5 ये आया, और इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5। अब इस वैल्यू को पूरा हम ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 15,000 750 और 12.5, तो 5 2 5 1 6 7 5, अतः इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 15,762 रुपये 50 पैसे। हम अब 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए 4 वर्षों के लिए जो इसका सुपर ट्रिक है वो रेशियो 4:6:4:1 है। इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है और यहाँ पर 1 लाख रुपए है, तो इसका हम फाइंड करते हैं इस रेशियो के रूल से। तो सबसे पहले 1 लाख का हम 10% वार्षिक ब्याज निकालेंगे, तो 1 लाख का हम निकालेंगे 10% वार्षिक ब्याज, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे 10,000। और यहाँ पर देखेंगे हम पहला रेशियो 4 है, तो 10,000 का 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 40,000। अब हम पुनः इस 10,000 का निकालेंगे 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 1,000 हो गया। अब 1,000 का हम मल्टीप्लाई यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए 6 के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6,000। पुनः अब 1,000 का हम निकालेंगे 10% तीसरे वर्ष के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई तीसरे वर्ष के लिए रेशियो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 400 रुपये। और पुनः इस 100 रुपये का हम 10% फिर निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो चौथे वर्ष के लिए जो अनुपात है वो 1 है, तो 10 × 1 10। अब इस वैल्यू को पूरा हम फाइनली ऐड कर देंगे, तो 40,000 6,000 46,410, तो 46,410 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स।